than 20 days. And we going round, round, playing silly games. Now you sing, slow it down, lower it now. Then you wink at me and walk away. ये क्या किया मैं बेताब हो गई. Oh no, don't go. तेरे बिना. जिमिन, तुम्हें होश आ गया बेबी. जिमिना, शुगा, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? और सब लोग यहाँ पे, मॉम, डैड, शाइन मॉम, आप सब एक साथ, और ये मेरे हाथ में सलाइन क्यों लगी है? हम हॉस्पिटल में है बेबी, बट डोंट वरी, सब कुछ ठीक है. व्हाट? हॉस्पिटल? जिमिन, क्या हुआ बेटा? तुम ठीक हो ना? तुम्हें कहीं पेन तो नहीं हो रहा है ना? जी हो, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ प्लीज. हाँ, मैं अभी बुला ना जी हो अंकल, प्लीज. मैं ठीक हूँ, लेकिन ते वो कहाँ है? कैसे है वो? What happened? आप सब लोग कुछ कहते क्यों नहीं? ते कहाँ है युनजुन लीजा? जिमिन रिलैक्स बेटा, ते बिल्कुल ठीक है, डोंट वरी. अगर ठीक है तो फिर कहाँ है डैड? प्लीज उसको यहाँ पे बुला, मुझे उसके साथ बात करनी है. उसको बताना है कि हम सब उससे नफरत नहीं बल्कि उससे प्यार करते हैं. मुझसे उसकी ऐसी हालत नहीं देखी जाती डैड. अगर उसको कुछ कल हो जाता रहता तो. जिमिन, तुम रो मत बेबी, वो ठीक है और जंकू के साथ बाहर बैठी है. तो फिर वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? क्या अभी तक वो मुझसे नाराज है? नो जिमिन, ऐसी बात नहीं है. वो एक्चुअली तुम्हारी इस हालत के पीछे वो खुद को ब्लेम करे जा रही है. कल से खुद बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रही है. शायद तुम्हें नहीं पता होगा, लेकिन वो कल से तुम्हारे लिए कंटिन्यूअसली रोए जा रही है और बेसब्री से इंतजार कर रही है कि तुम्हें कब होश आएगा. कल से नहीं उसने कुछ खाया है और नहीं थोड़ी देर के लिए सोई है. हम सब ने उसको बहुत समझाने का ट्राई किया, मैंने, जंकुक, लीजा, युनजुन, हम सब ने, लेकिन वो समझने का ट्राई ही नहीं कर रही. कब से रोए जा रही है. क्या? हाँ जिमिन, और जब अब तुम होश में आ गई हो तो वो अंदर आने से डर रही है. पर क्यों? बिकॉज तुम्हारे इस कंडीशन के पीछे वो खुद को ब्लेम कर रही है जिमिन. उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो तुम्हें कैसे फेस करे या फिर तुम्हारे सामने आकर कैसे रिएक्ट करे. दैट्स व्हाई वो डर रही है. इसमें डरने की क्या बात है? लीजा, तुम एक काम करो, उसको अंदर लेके आओ, मैं उसको समझाती हूँ. जिमिन, और एक बात है बेटा. कौन सी बात मॉम? शुगा, तो तुम रो क्यों रहे हो? देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ डैड, मैं ठीक हूँ. जिमिन, तुम 2 मंथ प्रेग्नेंट थी तो हमें बताया क्यों नहीं बेबी? तुम्हें शादी से पहले ही ये बात मुझे बतानी चाहिए थी जिमिन. इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे क्यों छुपाई? आई एम सॉरी शुगा, मैं ये बात तुमसे छुपाना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं डर गई थी. इस बात के बारे में मुझे जब पता चला तब हमारी के-ड्रामा शूटिंग चल रही थी और मुझे लगा कि तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारे करियर के लिए हमारे बच्चे को गिराने के लिए कहूँगा, राइट? आई एम सॉरी शुगा. व्हाट सॉरी जिमिन? क्या अभी तक तुमने मुझे और मेरे प्यार को इतना ही जाना? फॉर गॉड सेक, वो मेरा खून था, वो मेरा बेबी था जिमिन. शुगा, आराम से बात करो, चिल्लाओ मत. क्या मतलब था? क्या मतलब बेबी था शुगा? अभी भी है वो. आप सब लोग ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ कहते क्यों नहीं?
उस एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई। हम उसको नहीं बचा पाए। बेवफा हो गए, क्यों खफा हो गए कि तुमसे जुदा हो के हम तबाह हो गए। जंगकुक, मुझे नहीं जाना, छोड़ो मेरा हाथ, मुझे नहीं जाना जंगकुक। ते ऐसे डरो मत, जिमिन तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, चलो। हाय जिमिन, कैसी हो? आई एम फाइन, गुड टू हियर। वेल, देखो तुमसे कौन मिलने आया है जिमिन। कम हियर ते, जिमिन से बात नहीं करोगी? हे, डोंट क्राई। देखो अब तो जिमिन भी ठीक है, आओ इधर। इधर आओ प्लीज। फिर जिमिन के कहने पे तेंग जिमिन एंड जंगकू के पास जाकर बैठ जाती है। जिमिन, आई एम सॉरी। इट्स ओके ते, तुम सॉरी मत कहो प्लीज, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है बेबी। अगर तुम्हें उस टाइम कुछ हो जाता ना तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। और वैसे भी तुमने उस टाइम वैसे क्यों किया? ते सोचा भी अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा, हमारा डैड मॉम का क्या होता? आई एम सॉरी जिमिन। व्हाट सॉरी जिमिन? तुम्हें किसने कहा कि तुम हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं होते? फैमिली में समटाइम्स प्रॉब्लम आती है ते, इसका मतलब ये नहीं कि वो पर्सन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है या फिर हम उससे प्यार नहीं करते। हम तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं बेबी, तुम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। मेरे लाइफ में तुम इंपॉर्टेंट हो। यू आर माय बेबी सिस्टर। ऑफ कोर्स मैं तुमसे प्यार करती हूँ, हम सब तुमसे प्यार करते हैं ते। आई नो जिमिन, लेकिन पता नहीं उस टाइम मुझे क्या हो गया था, मेरा दिमाग काम करना बंद हो गया था। इतना सब कुछ मेरे साथ हो रहा था कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि सही क्या है और गलत क्या है। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था उस टाइम और चिढ़ भी हो रही थी, और उसी गुस्से में मैंने मेरा सारा गुस्सा तुम पे निकाल दिया। लेकिन तुमने फिर मेरी जान बचाई उस कार के और मेरे बीच में आकर, और मेरी वजह से तुम्हारा बेबी। नो ते, तुम ऐसे मत कहो प्लीज। जो होना था वो हो गया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और ना ही किसी और की। और रही बात तुम्हें बचाने की, तो तुम मेरी छोटी बहन होते, तुम्हें प्रोटेक्ट करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई नो कि बचपन में मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पाई, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाई, लेकिन अभी तो कर सकती हूँ ना। आई एम सॉरी जिमिना। मैंने तुम्हें हर बार बहुत गलत समझा, न जाने तुम्हें क्या कुछ नहीं कहा। आई एम सॉरी। मैंने तुमसे कहा था ना ते कि तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है बेबी, गलती तो हमारी है। मॉम, डैड, आप सब लोग बात कीजिए, मैं बाहर वेट करता हूँ। थैंक यू जंगकुक। नो इट्स ऑलराइट नामजन अंकल। ते सब कुछ ठीक है, शांत हो जाओ, रोने की कोई बात नहीं है, ओके बाय। ओ माही ओ माही ओ माही ओ माही ओ माही ओ चलो टेक केयर जिमिन, बाद में मिलते हैं, ओके। इतना कहकर जंगकुक वहां से बाहर चला जाता है। अरे यार, तुम दोनों झगड़ना बंद करोगे? ये हॉस्पिटल है, कोई चिड़ियाघर नहीं। अरे तो तुम मुझे क्यों कह रही हो यार जेनी? इसे कहो ना, ये एक टिफिन लाने की वजह चार टिफिन लेके आई महारानी। सोचा होगा ना कि पेशेंट के साथ साथ 2-4 चमचे खुद भी ठूस लूं। अबे उबले हुए धतुरे, ज्यादा किया ना मुंह तो मेरे पास ना कचवा है, सीधा उसको ही फेंक के तुम्हारे मुंह पे मारूंगी, वो तुम्हारा मुंह नोच लेगा। इसलिए मेरे सामने ज्यादा मुंह मत चलाना। अरे मिस्टर जंगकुक, आप भी यहाँ? आप कब आए? तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो? एक्चुअली मिस्टर जंगकुक, वो शाइन मॉम ने हमारे हाथों टिफिन भेजा है ते एंड जिमिन के लिए। ये सब ठीक है, लेकिन अगर तुम तीनों ने गलती से भी। हाँ मिस्टर जंगकुक, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपके सीक्रेट के बारे में
ओह अच्छा, हाँ कोई बात नहीं मिस्टर जॉन, हम वेट कर लेंगे। हमें कौन सी अफगानिस्तान की ट्रेन पकड़नी है ना लिज़ा दी? बटरफ्लाई 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 बटरफ्लाई। तुम्हारे डैड और मेरे बीच में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी। दैट्स व्हाई हम दोनों ने सोचा कि हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए। बट हम दोनों को क्या पता था कि हम दोनों के अलग होने की वजह से तुम दोनों बहनों पे इतना इफेक्ट होगा। कहीं ना कहीं आज नामजन और मैं जिम्मेदार है तुम दोनों के इस प्रॉब्लम, तुम दोनों की इस दूरियों के पीछे। जिन ने बिल्कुल सही कहा। एंड तुम क्यों रो रही हो माय बेबी? इधर आओ। डैड आई एम सॉरी, मैंने आप पे बहुत ज्यादा चिल्लाया और आपका नाम भी लिया। ओह कम ऑन ते, तुम मेरी बच्ची हो। चिल्लाना और गुस्सा करना तो हमारे खानदान में है, हमारे खून में दौड़ता है। देखो फिर से शुरू हो गया ये बकवास आदमी। आर यू किडिंग मी जेन? अब मैंने क्या किया जो ऐसे कह रही हो तुम मुझे? आर यू किडिंग मी जेन? तुम्हें समझ में नहीं आता कि यहाँ पे सीरियस मैटर चल रहा है और तुम्हें यहाँ पे मजाक सूझ रहा है? तो और मैं क्या करूँ? मेरी बच्ची कब से रोई जा रही है, उसको थोड़ा मैं शांत करने का ट्राई कर रहा हूँ, उसको थोड़ा मैं हंसाने का ट्राई कर रहा हूँ, ना कि तुम्हारे जैसे अपना मेलोड्रामा इमोशनल। झापड़ के चुप रहे भाई, एक लपड़ ऐसे लगाऊंगी ना, वो बेड दिख रहा है ना तुम्हें जिसपे जिमिन सोई है, उस पे तुम सो के रहोगे। मॉम डैड फिर से फाइटिंग शुरू। हाँ, देखा ना तुम दोनों ने, ये कैसी है, इसलिए हम दोनों ने डाइवोर्स कर लिया। लेकिन अब ऐसे लगता है कि अगर हम दोनों एक दूसरे के साथ रहते तो सिचुएशंस कुछ अलग रहती। हमारी फैमिली हैप्पी फैमिली रहती दूसरों की तरह। तुम दोनों का बॉन्ड अच्छा रहता, तुम दोनों में इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती रहती। लेकिन हम दोनों की वजह से सब कुछ खराब हो गया, हमारी फैमिली, तुम दोनों का रिश्ता। आई एम सॉरी ते, अगर तुम्हें ऐसे लगा होगा कि मैंने जिमिन और तुम्हें इक्वल प्यार नहीं दिया। What? No डैड, ऐसा नहीं। नो बेबी, तुम दोनों मेरे लिए सेम हो। जितना मैं जिमिन से प्यार करता हूँ उतना ही मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आफ्टर ऑल तुम मेरी बेबी हो, तुम मेरा खुद का खून हो, मेरे बॉडी का एक हिस्सा हो, तो मैं तुमसे कैसे प्यार नहीं करूंगा? आई नो कि तुम्हारी मोम और मैं समटाइम्स सेल्फिश हुए हैं, खुद के बारे में सोचे, तो तुम्हारी ड्रीम को उतना प्रायोरिटी नहीं दिए जितना देना चाहिए था। आई एम सॉरी ते, कहीं ना कहीं मैं तुम्हें समझने में फेल हो गया बेबी। कहीं ना कहीं तुम्हें वो मैं प्यार देने में फेल हो गया जिसको तुम डिजर्व करती हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ते कि तुम हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो या फिर हम तुमसे प्यार नहीं करते। तुम हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो बेबी, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। आई लव यू सो मच। I love you too डैड। अगर आप लोग मुझे समझने में फेल हो गए थे तो मैं भी आप लोगों को समझने में फेल हो गई थी। ओह माय क्यूट सी बेबी बियर, किसने कहा कि तुम समझदार नहीं हो? नो, तुम बहुत समझदार हो बेबी। नाउ स्टॉप क्राइंग। ओफो, तुम तीनों ऐसे नदियां बहाना बंद करो आंसुओं की, मेरा 2 लाख का मेकअप वेस्ट हो जाएगा। शट अप मॉम, आपकी शक्ल ही बता रही है कि आपने कोई मेकअप नहीं किया टेंशन के मारे। यू नो बेबीज, मैं तुम दोनों को ही मेरे पास रखने वाली थी, लेकिन इस आदमी की वजह से मुझे किसी एक ही बेबी को मेरे पास रखना पड़ा। ये तो मैं भी कह सकता हूँ ना जेन, मैं भी ते एंड जिमिन को एक साथ रखने वाला था मेरे पास, लेकिन तुम रेडी कहाँ थी? तुम उस टाइम बहुत छोटी थी ते, तुम्हें इतनी भी समझ नहीं थी, लेकिन जिमिन तुमसे 3 साल बड़ी होने की वजह से उसको थोड़ी तो भी समझ थी। जितनी मुझे तुम्हारी जरूरत थी उतनी ही तुम्हें मेरी जरूरत थी बेबी, बिकॉज तुम रात रात में उठकर रोती थी, तुम किसी को पास नहीं आने देती थी, तुम किसी को टच नहीं करने देती थी सिवाय नामजुन और मेरे। मैं तुम्हें तुम्हारे डैड से या फिर जिमिन से अलग नहीं करना चाहती थी, लेकिन सिचुएशन ही ऐसी थी, हम दोनों का डाइवोर्स हो गया और फिर ना चाहते हुए भी हम दोनों को तुम दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ा। और इसी तरह से नामजुन ने जिमिन को अपने पास रखा और मैंने तुम्हें अपने पास रखना ज्यादा जरूरी समझा। बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम दोनों को इक्वली प्यार नहीं करती, मैं तुम दोनों को इक्वली प्यार करती हूँ। तुम दोनों समझ रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? ऑफ कोर्स मॉम, रिलैक्स, हम दोनों समझ गए कि आप क्या कहना चाहते हो। हाँ, मैं समझ गई कि आप क्या कहना चाहती हो मॉम। गुड बेबी, यू आर सो इंटेलिजेंट। डैड स्टॉप इट। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।
और वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करना।